राजकुमार सैनी जी आज फिर पानीपत पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज जो भाषण दिया उन्होंने एग्रेसिव भाषण दिया, कुछ जोश था आज भाषण में। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है आपका विरोध जो है ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों गांव में घुसने नहीं दिया आपको। ये पिछले 5 मुख्यमंत्रियों के जो पिट्ठू हैं, जो बेनिफिशियरी लोग हैं, उन्हें पीड़ा है कि जो भेदभाव 5 मुख्यमंत्री कर चुके हैं उसका खुलासा जनता में ना जाए, इसलिए विरोध कर रहे हैं। हालांकि मैं कोई चोर डाकू या टेररिस्ट नहीं हूं, मैं एक सम्मानित सदन का सदस्य हूं, मेंबर पार्लियामेंट होने के बावजूद सरकार की सत्ताधारी पार्टी का व्यक्ति हूं। लेकिन लोग और सरकार मौजूदा दोनों ना जाने मिलजुल करके क्यों रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जनता को सच्चाई का पता न लगे। जो 5 मुख्यमंत्रियों ने 10% लोग, 50% प्रशासन के अंदर हिस्सेदारी और 90% लोगों के पास 50% हिस्सेदारी, और उस 50% में बैकवर्ड समाज के पास तो सिर्फ 10% हिस्सेदारी, जो 52% लोग हैं। इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए हम जनता के बीच में जन जागरण अभियान चला रहे हैं। लोगों को, उन नेताओं के पिट्ठुओं को ये पीड़ा है कि हमारे नेताओं का चीरहरण ना हो। उस चीरहरण से बहुत डर रहे हैं वो। इनको ये है कि हमारी करतूत का पता नहीं लगना चाहिए। जिस प्रकार का हरियाणा का माहौल बना, मुख्यमंत्री भाषण क्षत्रिय बिरादरी पर देते रहे, बात भाईचारे की करते रहे, लेकिन सबको चारा बना के खा गए। आप अपने भाषणों में केजरीवाल को ज्यादा याद करते हैं, कभी ये तो नहीं गठबंधन की तरफ जा रहे हो? नहीं, मैं आज जिस प्रकार का केजरीवाल के साथ भी बदसलूकी की जा रही है, मुझे वो अच्छा लग रहा है। ये प्रजातंत्र का सिस्टम नहीं है। प्रजातंत्र को प्रजातंत्र में अगर इस्तेमाल किया जाता तो आज देश कठपुतली न बनता। देश के अंदर जनता जिनको चुन के भेजती है वो लोकसभा है, लोअर सदन है। जो वहां पास होता है पर सदन में उठा करके उसे रद्दी कचरे में डाल दिया जाता है। कौन से प्रजातंत्र की बात करें? प्रजातंत्र तो एक ड्रामा बन के रह गया। सारा विपक्ष, उन्हें पता होता है कि जिस पार्टी को मेजोरिटी मिली, लोकसभा में सरकार तो बन गई लेकिन राज्यसभा में उसकी मेजोरिटी 4 साल तक नहीं आती, क्योंकि वहां 1/3 मेंबर 2 साल बाद चेंज होते हैं और 3/3 2 बार चेंज होने में जाके मेजोरिटी आएगी 4 साल में। इतना पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर चुनी हुई सरकार के सारे काम रोक देता है। जनता नाराज हो जाती है, वो फिर अगले चुनाव में विपक्ष को चुनते हैं और मेजोरिटी आखिर में पहले वाली मौजूदा सरकार को मिल जाती है। फिर वो 4 साल तक वही ड्रामा करते हैं। इस देश का सर्वनाश इस राज्यसभा से हुआ। अगर ये सदन ना होता तो देश आज हमारा उसी श्रृंखला में खड़ा होता जिस श्रृंखला के माध्यम से इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस देश में अपार भंडार, कोयला, लोहा, सोना, चांदी, कार्बोहाइड्रेट, कितना अम्निशन बनाते, दुनिया भर का बहता हुआ पानी, कितनी इंडस्ट्री लगाते, सबको रोजगार होता। लेकिन देश में सिर्फ भाषण, भाषण और फिर भाषण। आपके जो भाषण होते हैं उनमें पूरा जोश होता है, ऐसा लगता है कि आपको आज मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो पूरी की पूरी समस्याएं खत्म हो जाएगी। वही जोश है आजकल चौटाला परिवार बढ़ रहा है, वही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा बढ़ रहा है। विश्वास जनता किस पे करे, सैनी पे करे या उन पार्टियों पे करे? जिन लोगों को 2-2 बार 3-3 बार मौके दे लिए, अगर उनको फिर परखना है तो फिर तो वही होगा जो ढाक के 3 पास पहले हुए। अब अगर देश अग्रसर है, जो लोग इस ढांचे में बदलाव लाना चाहते हैं, आज परिवारवाद की राजनीति सामने आकर के खड़ी हो गई। देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, देन अभय चौटाला, अजय चौटाला, आगे दिग्विजय सिंह, आगे जो है ना दुष्यंत चौटाला, आगे कर्ण और अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव और युधिष्ठिर आने वाले हैं आगे। पूरा महाभारत चलने वाला है। इसी प्रकार से जवाहरलाल, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर पहले संजय गांधी और अब राहुल गांधी। अब ये पता नहीं लग रहा कि गांधी थे कौन और कहां से ये श्रृंखला चली है। तो पार्टी तो आपके भी बीजेपी को इसलिए सत्ता में लेकर आए थे कि आपके पार्टी पर विश्वास था लोगों का। आप लोग ही एमपी हो उसी पार्टी से, आपका अपना विश्वास पार्टी से उठ गया, तो फिर जनता कहां जाएगी? देखिए, घर के अंदर अच्छे और गलत काम के वाद विवाद होते हैं,
अगर आज मैं बीजेपी की बात कहूं तो मोदी जी की वजह से पूरे प्रदेश का ढांचे में कोई दिक्कत नहीं है। ढांचा परंपरागत संघ मजबूत हो रहा है। लेकिन जिस बैकवर्ड समाज से मैं आता हूं वो तो पिछली सरकारों की तरह आज भी तलवे चाटने में मजबूर हो रहा है। बात सबके साथ सबके विकास की हो रही है, भाषण दिए जा रहे हैं, लेकिन हम खड़े वहीं हैं जहां 52% लोगों को 52% आरक्षण देने की बात हुई, वहां सुप्रीम कोर्ट ने इसे 27 किया। 27 की जगह हमें मिला 10-12। अगर पिछली सरकारों में यही था तो मौजूदा सरकार की जिम्मेवारी थी कम से कम 27% आरक्षण तो पहले पूरा कर दिया जाता, बैकलॉग पूरा करते। हमें तो सिर्फ ये है कि 90% वोट हमारे लिए गए, मोदी जी को बैकवर्ड मान करके हमने वोट दिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरक्षण का बीज बोया, उसने अपने लोगों को आरक्षित लिस्ट में डाला, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत सरकार हमारे पक्ष में खड़ा होने की बजाय उस आदेश को लागू करने की बजाय हमारे खिलाफ खड़ी हो गई, जिनको हमने वोट दिया था। इससे ज्यादा हम क्या कहें कि आखिर हम सिर्फ वोटर हैं और वोट के लिए इस्तेमाल होता है बैकवर्ड समाज, जो अब नहीं होगा। अभी भाषण में आप ये चीज हमेशा कहते हैं कि राजकुमार सैनी डरता किसी से नहीं है, ना वो डकैत है ना चोर है। ऐसा की मजबूरी रहेगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पूर्वजों के खिलाफ आप बोले, बाद में आपको माफी मांगनी पड़ेगी? मैंने कोई माफी नहीं मांगी, मैंने सिर्फ इतनी बात कही थी कि अगर किसी को पीड़ा हुई तो मैं उसको अपने शब्द वापस लेता हूं। लेकिन व्यवस्था ये है, बंसी लाल ने ये बात कही थी एक बार, अब वो ऊपर चले गए, नहीं तो मैं उसे गवाह के तौर पर साबित कर देता हूं। यानी कि आप उस बयान पे कायम आज भी? मैंने कहा ना कि भाई उस बयान को मैंने इसलिए ही वापस लिया क्योंकि वापस लेने वाली बात सर नहीं है। मेरा सवाल यह है कि आप उस बयान पर कायम है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पूर्वजों ने ऐसा किया? अब जिस व्यक्ति ने कहा था वो स्वर्ग लोक से धार चुके हैं, क्योंकि सत्यापित वो करते हैं, वो अब दुनिया में नहीं है। अभी पब्लिक में जा रहे हो, पानीपत में जिस जगह आप बैठे हैं, सिर्फ ऐसा क्यों देखने को मिला कि राजकुमार सैनी फील्ड में मेहनत कर रहा है, आपकी टीम का कोई भी आदमी ना तो कोई प्रदर्शन कर रहा है ना कोई एजिटेशन कर रहा है? पानीपत की बात की जाए, इतने मुद्दे पानीपत में ही हैं, चाहे वो सफाई व्यवस्था के ऊपर रहा है, चाहे वो घोटालों के ऊपर रहा है, आपकी टीम आगे क्यों नहीं आ रही? जब चुनाव आएगा तब आएगी। हमारी टीम हमेशा मुद्दों के साथ रहती है, भेदभाव के खिलाफ। पीछे सफाई कर्मचारियों के लिए हमारी पूरी टीम ने सारे जिलों में जाके समर्थन दिया कि छोटे तबके के लोगों को परेशान ना किया जाए, उनको सहयोग दिया जाए। हमारी टीम ने जहां कहीं भी कभी कोई दादागिरी हुई उसके खिलाफ विरोध किया और दादागिरी का मुंह तोड़ जवाब दिया। हम जहां जहां रोकने का प्रयास लोगों ने हमारे को किया, उसमें भी हमारी टीम सारी वहां पर गई। व्यवस्था ठीक करना हमारा धर्म है और मैं 3 बार सत्ता पहले इसलिए नहीं छोड़ी कि मेरा दिमाग खराब है। मैं जनता के बीच रहता हूं, जनता के लिए लड़ता हूं। राजनीति मेरा पेशा नहीं है, मैं कारोबार करता हूं। भगवान ने मेरे को अच्छी रोजगार लेकिन देखता हूं कि लोगों ने फुटबॉल बना और की जरूरत बहुत है। जब तीसरी बार 10 लोग थे भी, अब वो हाशिए पे जाएंगे, उनमें से या तो अगला हट जाएगा या तो एक हट जाएगा या 0 हट जाएगी। कुलदीप बिश्नोई का क्या भविष्य मान रहे हो आप? वो कहीं दिख नहीं रहे, कांग्रेस में आगे अपनी पार्टी छोड़ के। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक व्यक्ति जिन लोगों के खिलाफ 1000 बार गालियां दे और उनको चमचों से जाके हलवे खिलाए, थूक करके चाटना जो है ना, हर आदमी के बस का नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू भी कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू में और उसमें ये नौटंकी वाले लोग हैं, उनको तो हर प्लेटफार्म पर अपनी नौटंकी करनी होती है। अभी जनता में जा रहे हैं, जनता का क्या रुझान मिल रहा है जी? पार्टियां सभी ने देख ली, अब जनता क्या चाह रही है, क्या बदलाव चाह रही है? हमारा इंटरनल मैसेज जनता के अंदर घर घर तक है
कि जो दादागिरी हुई, जो भेदभाव हुआ, उसे कौन मिटा सकता है। सबको याद है कि राजकुमार सैनी एक बहुत बड़ा टाटा बिरला नहीं है जो मैं बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन दिखा सकूं, लेकिन मैं जन भावनाओं को संजो करके आपके बीच में आऊंगा और जनता को इंसाफ दिलाऊंगा। वो दिन जनता कब देखेगी जब राजकुमार सैनी बीजेपी पार्टी को अलविदा टाटा कह देंगे? जब मुझे जनता ने चुना था तो उस वक्त 5 साल के लिए चुन रखा है। 5 साल के लिए मैं कल भी जनता की समस्याओं के साथ, आज भी जन समस्याओं के साथ, जैसे रात रात में बिजली गुल थी, 10 जगह मैंने फोन किए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा, जब बिजली पर्याप्त है तो क्यों नहीं जा रही। हमारे जहां चोर बाजारी लोग छीना झपटी करते हैं, हमारे विकास कार्यों के लिए हमें फंड मिलता है, उस तो जब ही मिलेगा जब मैं वहां पर होऊंगा। मैंने लोगों की समस्याओं का निदान भी करना है, जनता ने मुझे वोट दिए तो मैं अपना काम भी कर रहा हूं और जन सेवा भी कर रहा हूं। वो तो पार्टी को अख्तियार है, वो जब चाहे निकाल दें। राजनीतिक पार्टी का सरकारी आपकी बहुत जल्दी 2 मास के 3 मास के इसी कार्यकाल में आ जाएगी। अभी कुछ अफसर जो रिटायर हो रहे हैं वो कांग्रेस में जा रहे हैं। अभी कासनी जी ने कल कांग्रेस ज्वाइन की, क्या आपके टच में नहीं है वो लोग? लश्कारे से बहुत सारे लोग हैं जो भाग रहे हैं लश्कारा देख करके। कुछ और जनता को कहना चाहेंगे? जनता देख रही है, मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि जनता देख रही है जो आज प्रदेश का हाल है, माहौल है। धारा 144 के बाद लोग आरक्षण छीनने के लिए पर डटे हुए हैं, हमारे खिलाफ विरोध कर रहे हैं कि जनता में जाकर के जनता की आंखें ना खोल सके और जनता को मोटिवेट ना कर सके। उन सभी भाइयों से मेरी अपील है कि आप प्रजातंत्र की हत्या मत करें और जन भावनाओं के साथ मिल करके इस प्रजातंत्र का निर्माण करें, इस देश को बचाएं। मैं यही अपील करूंगा कि सभी को हमारे इस मिशन के साथ जुड़ करके आगे बढ़ें। मिशन के साथ जुड़ने की अपील कर रहे हैं राजकुमार सैनी और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जल्दी अपनी राजनीतिक पार्टी को आगे लेकर आएंगे और उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।